हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद हर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सी लैंग्वेज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देखने वाले हैं। प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स इनपुटेड बाय द यूजर। सिंपली हमें दो नंबर्स को ऐड करना है जो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे प्रोग्राम में stdio.h नाम की एक फाइल को इंक्लूड करेंगे। ये stdio.h क्या है? ये एक मेन या हेड फाइल है जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब इस फाइल के अंदर बहुत ढेर सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं और उनमें से कुछ फंक्शंस हम हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल करने वाले हैं। इस फाइल में जितने भी फंक्शंस हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड है, प्री डिक्लेयर्ड है, ठीक है, जो हम हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो हम इस फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं बाय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होने वाली है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंपली जो हमारी मेमोरी है, वो सबसे पहले ये देखती है कि भैया हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है बाय मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। मैंने यहाँ वॉइड क्यों लिखा? बोले हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, तो मेन फंक्शन का भी हमने एक रिटर्न टाइप लिया, दैट इज वॉइड, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है हमें एडिशन में दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। लेट अस सपोज पहला नंबर जो है जो यूजर इनपुट करेगा, सिंपली हम उसको ए ले लेते हैं, सिंपली एक वेरिएबल ए ले लिया हमने, और दूसरा वेरिएबल हमने बी ले लिया। क्लियर? अब इन दोनों वेरिएबल्स का हमको सम कराना है, तो हमको किसी वेरिएबल में उसको स्टोर करना पड़ेगा। सिंपली जब मैं ए प्लस बी करूंगा तो मुझे इसको किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं इसको एक वेरिएबल, दैट मींस सम नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कराऊंगा। तो यहां मेरे को तीन वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जिसको मैं डिक्लेयर करूंगा बाय इंट डेटा टाइप। हम ए, बी और सम तीनों को इंटीजर वेरिएबल बोलेंगे बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड बाय इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ printf फंक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये जो printf फंक्शन है दैट इज इंक्लूडेड इन stdio.h फाइल। क्लियर? तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करो, ये हमने यूजर से पूछा। क्लियर? अब हम scanf फंक्शन लगाएंगे जिसके थ्रू यूजर जो है वो इनपुट कर पाएगा ए की वैल्यू। तो इसका सिंटेक्स होता है scanf फंक्शन का कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा एम्परसेंड वेरिएबल। वेरिएबल क्या है आपका? ए। आपको मैं सारी जानकारी दूंगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। उसके बाद हमने ए की वैल्यू तो यूजर से इनपुट करा ली, अब हम बी की वैल्यू भी यूजर से इनपुट कराएंगे बाय यूजिंग printf एंड scanf फंक्शन। enter the value of b। फिर scanf फंक्शन लगाएंगे हम %d कॉमा एम्परसेंड b। इसके बाद
हम a प्लस बी करेंगे, सिंपली दो नंबर्स का एडिशन करेंगे और इन दो नंबर्स के एडिशन को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने वो वेरिएबल क्या लिया है, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ये होने के बाद हम हमारे सम को भी प्रिंट कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम इसके बाद हो जाएगा खत्म। एडिशन ऑफ टू नंबर्स इनपुट बाय यूजर इज इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा सम। हमारा प्रोग्राम होता है खत्म। अब देखते हैं हम इसका आउटपुट। तो हमने आउटपुट देखा, तो सबसे पहले पूछ रहा है भैया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मान लो यूजर ने वैल्यू दी 80, फिर पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो मान लो यूजर ने दी वैल्यू 20, तो आपको पता आंसर कितना आएगा, 38, और एकदम करेक्ट आंसर। तो ये था एकदम सिंपल प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स इनपुट बाय द यूजर। तो अगर आज का प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अभी स्टडी विद हर्ष को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।